हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रैंड लीग को कैसे विन किया जाए और जो 2 करोड़ वाली टीम होती है ना उसको कैसे बनाया जाए। क्या दोस्तों ग्रैंड लीग को विन करने के लिए कोई ट्रिक है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ग्रैंड लीग को विन करने के लिए आपको बहुत ही दासू ट्रिक बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप हार हार के थक चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, लास्ट तक देखते हो, बिना स्किप करके देखते हो तो 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप ग्रैंड लीग को बहुत नजदीक से विन कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है रैंक 1 लाना। अगर आपको ये सब कुछ फेक लग रहा है, हवा की बातें लग रही है, तो दोस्तों टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हो। आज से थोड़े दिन पहले मैंने 92 रैंक हासिल किया है, आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हो। ठीक है, मिनी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक भी हासिल किया है। कई बार स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूं और भी मैं वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों जहां पर जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं ना कि ग्रैंड लीग को कैसे विन करना है, क्या इस ट्रिक के दम पर आपकी गरीबी दूर हो सकती है? ठीक है, तो ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आपको 2 चीजों पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रैंड लीग को विन करना है ना तो 2 चीजों पर आपको वर्क करना पड़ेगा। कौन कौन सी? एक तो आपका ड्रीम 11 पर फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपकी टीम में कितने रिस्की प्लेयर होने चाहिए। आज तक काफी भाइयों को ये पता नहीं है कि हमें अगर जीएल की टीम बनानी है तो उसमें कितने रिस्की प्लेयर रखने हैं। क्या हमें 4 रिस्की प्लेयर लेने हैं, क्या हमें 5 रिस्की प्लेयर लेने हैं, या हमें पूरी की पूरी टीम ही रिस्की बनानी है, कोई भी सेफ प्लेयर नहीं रखना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि जब ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं तो उसमें हमें कितने रिस्की प्लेयर लेने चाहिए। और दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है जहां पर बेस्ट सीबीसी। ठीक है, क्या हमें रिस्की सीबीसी लेकर ग्रैंड लीग को विन करना है या फिर सेफ सीबीसी से भी ग्रैंड लीग को विन किया जा सकता है। काफी भाइयों के मन में ये भी डाउट रहता है, क्या रिस्की सीबीसी लेंगे, रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन लेंगे तभी हम ग्रैंड लीग को विन कर सकते हैं, या फिर हम सेफ सीबीसी ले, मतलब जिनके साथ 40% लोग कैप्टन लेकर जा रहे हैं, जिसके साथ 20% लोग कैप्टन लेकर जा रहे हैं, क्या उसके साथ हमें कैप्टन लेकर जाना चाहिए? क्या हम तभी ग्रैंड लीग जीत सकते हैं या हमें रिस्की ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो ये भी दोस्तों पॉइंट काफी तंग करता है ऑडियंस को। तो आज इसका भी मैं आपको पूरी तरह से फार्मूला बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको क्या करना है, किस मैच में सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन लेने हैं, किस मैच में आपको रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन लेने हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। देखो अगर वीडियो लास्ट तक देखा ना आपने, मैं गारंटी देता हूं आप 101% विन करोगे। शायद ही ऐसा वीडियो आपने पूरे YouTube में कभी देखा होगा, पर अगर आपका भाई गारंटी ले रहा है ना तो कुछ तो बात होगी ना। ठीक है, अब कई भाइयों के माइंड में ये कमेंट बात चल रही होगी कि अगर तुझे इतना ही पता है कि 2 करोड़ वाली टीम कैसे बनती है या 1 करोड़ कैसे जीतना है तो पहले तू क्यों नहीं जीत जाता। ये भी काफी भाइयों के माइंड में बात चलती है। तो दोस्तों देखो, मैं ऑलरेडी विन कर चुका हूं, इसलिए जहां पर आपको समझाने आया हूं। ठीक है, कई बार विन कर चुका हूं, मिनी ग्रैंड लीग को कई बार विन किया है। ठीक है, और जो आपकी मेगा होती है, बड़ी ग्रैंड लीग होती है, उसमें 45 का रैंक भी लेकर आया हूं। आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट शेयर किए थे आज से 1 साल पहले। ठीक है, फिर पीछे भी मैंने आज से 2 वीक पहले 92 का रैंक हासिल किया है, जो कि मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। ठीक है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। देखो जहां पर बात ये नहीं है कि मैं जीता या आप जीते या आप हारे मैं हारा, बात ये है कि अगर इस वीडियो से आपको फायदा ना हुआ तो आपको मेरी वीडियो में आकर गाली देनी है। आज मैं पूरी छूट देता हूं आपको। अगर आपको फायदा ना हुआ आपको मेरी वीडियो में आकर बुरी तरह से मुझे धोना है। ठीक है, जो आपका मन करे वो आपको कमेंट में लिखना है। दोस्तों फुल्ली छूट है और मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आपने मुझे गालियां क्यों दी, आपने मुझे ये क्यों, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पर आपको बताने जा रहा हूं।
जो चीज आज मैं आपके आगे रखूंगा ना, वो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, ना ही सुनी होगी कि भाई ये क्या न्यू इसने बता दिया। ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये इतना दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप एक बार देखो, समझो कि किस तरह से बताया है, किस तरह से चीजों को अप्लाई करना है। फिर अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो बोलना कि भाई आपकी वीडियो भी देखा और प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भाई ऐसा हो गया, तो अब तो हम आपको गालियां देंगे। ठीक है, तो दे लेना, फिर बात बनेगी। ठीक है, पर जहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं तो इसका मतलब है कुछ तो बात रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जहां पर आपको मैं बताने वाला हूं कि रिस्की सीवीसी कैसे लेने हैं या रिस्की प्लेयर आपको कैसे टारगेट करने हैं। आइए दोस्तों जहां पर समझते हैं। दोस्तों जे मैंने प्लेयर लिए थे आज से कुछ टाइम पहले। ठीक है, तभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ था। ध्यान से देखो मैंने क्या किया हुआ है, इनका परसेंटेज वाइज भी लिखा हुआ है, एक बार समझ लो आप। ठीक है, जोश इंग्लिश का सिलेक्शन आप देख सकते हो 50% है दोस्तों। ठीक है, फिर एरोन हार्डी का सिलेक्शन 19%, जे खान का सिलेक्शन 16%, नाथन एलिस का सिलेक्शन 55%। अब दोस्तों मेरी बात समझो, दो प्लेयर ऐसे हैं जो 50% वाले हैं, समझ गए। दो प्लेयर ऐसे हैं जो 20% से नीचे हैं, मतलब 30% से नीचे हैं। दो प्लेयर ऐसे हैं जो 10% से नीचे हैं। अब मेरी बात को समझना, यहां पर एक बार देखो आप, ये उसके मैच के बाद का रिजल्ट है। एरोन हार्डी कैप्टन, ठीक है, सिलेक्शन कितना था 19% दोस्तों, 19% सिलेक्शन। और आप जहां पर देखो कैप्टन लोगों ने लिया था और देख सकते हो किस तरह से क्या करके गया है। ठीक है, और ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था दोस्तों, टेलीग्राम वाला ही आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाकी बताया भी यही था। काफी भाइयों का इस मैच में प्रॉफिट भी हुआ था दोस्तों। जे खान 16% सिलेक्शन, क्या ये ड्रीम टीम का हिस्सा बना है? हाँ भाई ये ड्रीम टीम का हिस्सा बना है, ये भी ड्रीम टीम। देखो 19% वाला भी आ गया, 16% वाला भी आ गया। अब मुझे बताओ कि रिस्की प्लेयर दोनों के दोनों कैसे आ गए जहां पर। ठीक है, फिर जहां पर देखो जे 55%, जे 50%। ठीक है, जोश इंग्लिश और नाथन एलिस, जहां पर आप देखो जे भी ड्रीम टीम में। ठीक है, 55%, और जहां पर ऊपर जोश इंग्लिश भी आपका जो है 55% है दोस्तों, 50% है, उसका भी अच्छा खासा जहां पर ड्रीम टीम में आया था वो। ठीक है, बाकी दोस्तों जहां पर अगर आप देखोगे तो रिस्की प्लेयर को लेने का मतलब क्या होता है। देखो रिस्की प्लेयर आपको आपके रैंक को ऊपर लेकर जाते हैं। रिस्की अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन लिया है तो आपके जीतने की चांसेस ज्यादा बनते हैं। रिस्की अगर आपने 3 से 4 प्लेयर टीम में रखे हैं, और अगर वो तीनों के चारों के 3 या 4 प्लेयर आपने रखे हैं, अगर 3 रखे हैं, अगर वो तीनों के तीनों परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो आपका रैंक बहुत अच्छा आता है। अगर आपके चारों के चारों रिस्की प्लेयर परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो भी आपका रैंक बहुत अच्छा आता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, लॉजिक समझो आप कि करना क्या है आपको। देखो किसी भी मैच में अगर कोई प्लेयर 2 मैचों से फ्लॉप हो चुका है, ध्यान रखना मेरी बात, इस बात को समझो। अब जहां से असली खेल शुरू होगा, कोई प्लेयर है 2 मैचों से वो फ्लॉप है, उसको सीधे तौर पर ट्राई करना है। ठीक है, इसमें शर्त क्या है, शर्त भी समझना, कंडीशन समझना कि कंडीशन क्या है। अगर कोई प्लेयर 2 मैचों से फ्लॉप है उसको ट्राई करना है। अगर कोई प्लेयर 3 मैचों से फ्लॉप है उसको सीबीसी ट्राई करना है। ये दोस्तों ट्रिक की समझो आप, ये ट्रिक की समझो कि ये क्या सीन है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर कोई प्लेयर 2 मैचों से फ्लॉप है उसको आपको रिस्की प्लेयर की कैटेगरी में डालना है, समझ गए मेरी बात को। जैसे मान लो आपका विराट कोहली है और विराट कोहली लगातार 2 मैचों से फ्लॉप है, तो उसका सिलेक्शन ऑलरेडी कम हो चुका होगा। देखो जिसने पहले मैच में ट्राई किया होगा, मान लो किसी प्लेयर का पहले मैच में सिलेक्शन है आपका 89%, ठीक है, दूसरे में चला गया 50%, तो तीसरे में कितना होगा आपको पता है ना कितना होगा। तो यही है कि अगर कोई प्लेयर 2 मैचों से फ्लॉप है उसको ट्राई करना है, और अगर कोई प्लेयर 3 मैचों से फ्लॉप है तो उसको सीबीसी ट्राई करना है। समझ गए मेरी बात। अब दोस्तों शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, अब ये समझना। कंडीशन ये है, जिस प्लेयर को जो 3 मैचों से फ्लॉप है उसको सीबीसी तभी करना है जब आपको उसका पूरा पता हो। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब उसका आपको पता होना चाहिए वो क्यों फ्लॉप है, उसका आपको इतिहास पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या उखाड़ा हुआ है,
क्या वो पहले टाइम में एक बेस्ट प्लेयर रह चुका है? क्या वो आज से कुछ 2 मंथ पहले 3 मंथ पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था आज, या फिर वो पहले वाली सीरीज में अच्छा करके आया है, इस सीरीज में खराब कर रहा है? ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको उस प्लेयर का जो फ्लॉप है 3 मैचों से, उसका बैटिंग एवरेज पता होना चाहिए, उसका आपको जहां पर वीकनेस पता होनी चाहिए, ठीक है, उसके आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारी नॉलेज है तभी आपको ऐसे प्लेयर को टारगेट करना है जो 3 मैचों से फ्लॉप है, और बड़ी आसानी से ऐसे प्लेयर मिल जाते हैं। और मैं भी आपको टेलीग्राम पर वही प्लेयर शेयर करता हूं, क्योंकि वो रिस्की कैटेगरी में आ गए होते हैं, और जैसे ही आप उनको ट्राई करते हो और वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो 3-3 4-4 मैचों से ऑलरेडी फ्लॉप बैठे होते हैं, ठीक है। पर इतना बीच में कोई नहीं जाता है, कोई यूट्यूबर आपको ये बात नहीं बताता है, ना ही आप इतना गौर करते हो, इतना डीपली जाने की कोशिश करते हो। तो मेरी बात को समझना, आई होप काफी भाई समझ गए होंगे, पर जिनको अभी भी पता नहीं चला है, आगे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। पहले तो आपको सिंपल यही ध्यान में रखना है कि कोई प्लेयर अगर 2 मैचों से फ्लॉप है, उसको अपनी टीम में ट्राई करना है। अगर कोई प्लेयर 3 मैचों से फ्लॉप है, उसको आपको सीवीसी ट्राई करना है। पर इन जिसको आप लो, मतलब मान लो कोई 3 मैचों से फ्लॉप है, उसको अगर आप लेकर जा रहे हो तो उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई मैं वैसे भी नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी, गूगल में मिल जाएगी, या फिर जो मैं भी वीडियो डालता हूं, मेरी वीडियो से आपको मिल जाएगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं कोई भी मैच हो जो मैं खुद लगाता हूं, उसी मैच की वीडियो भी लेकर आता हूं, उसमें मैं आपको समझाता रहता हूं कि कौन सा प्लेयर कितने मैचों से फ्लॉप है, क्या है, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से तो आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्या देखना है आपको? नेक्स्ट आपको देखना है, कभी भी आप जीएल की टीम बनाओ तो सबसे पहले आपको एक चीज और फॉलो करनी है। मान लो कोई टीम ए है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, और बी टीम है आपकी इंडिया। एक टीम ऑस्ट्रेलिया है, एक टीम इंडिया है, दोनों टीम्स के बीच में मैच है। मान लो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच है, तो दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है? अगर ऑस्ट्रेलिया, हमने टीम ए किसको माना है? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो अगर टीम ए में कोई न्यू प्लेयर आता है लाइनअप में, जो पहले नहीं खेल रहा था और दूसरे मैच में उसको खिलाया गया, या फिर जिसकी संभावना नहीं थी खेलने की पर उसको मौके पर डाला गया, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जिसकी कोई अपडेट नहीं थी, कोई न्यूज नहीं थी, और बाद में उसको एकदम से उसको भी लाइनअप में डाला गया कि आज जे खेलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को जरूर ट्राई करना है। जी नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनने वाली, मैं पहले बता देता हूं। अगर ऐसा कोई प्लेयर आता है जो आपने देखा होगा कई मैचों में, पीछे भी आपने देखा होगा कुछ मैचेस हुए हैं जिसमें अलग अलग प्लेयर आते हैं। जैसे मान लो उसने डेब्यू कर रहा है, कोई डेब्यू कर रहा है, कोई मतलब ऐसा ऑलराउंडर है जो मतलब पहली बार खेल रहा है, प्लस वो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, वो आपका जैसे किसी अदर लीग्स में अच्छा करके आया है और वो इंटरनेशनल मैचों में खेल रहा है। तो ऐसा प्लेयर अगर लाइनअप में आता है तो उसको ट्राई करना है, ठीक है। वैसा ही अगर इंडिया की टीम कौन थी? टीम बी, ठीक है। तो इंडिया की टीम में भी अगर ऐसा कोई प्लेयर लाइनअप में आता है तो दोनों साइड के 2 प्लेयर वो आपको ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, अगर कोई न्यू प्लेयर आता है तो उसको जरूर मौका देना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भी टीम में अगर कोई न्यू प्लेयर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? कोई तो रीजन है ना, उसको क्यों मौका दिया गया? ऐसे तो है नहीं कि भाई ऐसे ही उसको ऐसे ही मौका दे दिया गया। कोई गली क्रिकेट तो है नहीं कि भाई आजा तू भी खेल ले। मतलब अपने गांव का क्रिकेट तो है नहीं कि भाई किसी को भी बुलाया, चल तू फील्डिंग कर ले, चल तू बैटिंग कर ले, चल हमारे प्लेयर कम पड़ रहे हैं तो तू खेल ले, ऐसा तो है नहीं। अगर किसी प्लेयर को मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब है उसको बहुत सोच समझकर मौका दिया जा रहा है और उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है।
मैच में उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। इसलिए न्यू प्लेयर की एंट्री करवाई जाती है और आपको इसको समझना है और अपनी टीम में ट्राई करके चलना है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं भाई, कोई नहीं समझता है। और अगर वो बैटर्स है तो बैटिंग में ट्राई करना है, अगर वो ऑलराउंडर है तो उसको ऑलराउंडर में ट्राई करना है, और अगर वो बॉलर है तो उसको बॉलर में ट्राई करना है। पर कंडीशन क्या है, जहां पर भी एक कंडीशन है, आपको देखना है कि पिच कैसी है। अगर पिच आपकी बॉलर के लिए फेवर है और उन्होंने अगर बॉलर खिलवाया तो उस बॉलर को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर पिच बैटिंग के लिए अच्छी है और अगर उन्होंने कोई न्यू बैटर्स खिलवाया तो इसका मतलब है उस बैटर्स को लेना है। और अगर पिच बैलेंस है और फिर भी एक ऑलराउंडर को खिलाया गया है तो इसका मतलब है वो बैटिंग भी करेगा प्लस बॉलिंग भी करेगा, क्योंकि उसको खिलवाया ही इसलिए है क्योंकि बैलेंस पिच है और उसको पूरे 4 ओवर ही दिए जाएंगे। अगर किसी टीम में किसी ऑलराउंडर को खिलाया जा रहा है इसका मतलब है उसको मौका दिया जाएगा। न्यू ऑलराउंडर, मैं पुराने की बात नहीं कर रहा। अगर मान लो आपको पता था लाइनअप जे होगी पर एकदम से आपको पता चलता है भाई आज इसको भी मौका दिया गया, क्यों दिया गया? अगर वो ऑलराउंडर है तो वो दोस्तों बॉलिंग करवाएगा, ये ध्यान में रखना। अब मैं आपको जहां पर पीछे लेकर चलता हूं, जे वाला जो प्लेयर था ना, जे खान, इसको मौका दिया गया था। मैंने क्यों ट्राई किया, ये देख लो, मैंने क्यों ट्राई किया, ये देखो मैंने क्यों ट्राई किया, कोई रीजन था, क्योंकि ये बैटिंग करता है प्लस बॉलिंग करता है, ऑलराउंडर था जे, और इनको और इससे ओवर भी करवाए गए, पूरे 4 ओवर डालकर गया जे, पूरे 4 ओवर। तो खुद सोचो आप, ये सिस्टम होता है भाई, ऐसे ही नहीं किसी को भी मौके दिए जाते, समझने वाली बात होती है। कोई भाई जल्दी समझ जाता है और कुछ को तो भाई मैं नहीं समझा सकता, तो मैं क्या ही कर सकता हूं, ठीक है। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, सही ट्रैक पर लाना, अच्छे से गाइडेंस करना, अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना, ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, रिस्की सीवीसी कब दें, सेफ सीवीसी कब दें। देखो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा महाभारत है कि भाई हम रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन देते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं, और जब हम सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन देते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। जब हम रिस्की देते हैं तो सेफ वाले चल पड़ते हैं, और जब हम सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन देते हैं तो रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन चल पड़ते हैं। तो इसका क्या फार्मूला है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपको रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन देना है, कब देना है? देखो अगर बॉलिंग पिच है, ध्यान रखना, मेरी पिच का जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर बॉलिंग पिच है दोस्तों तो आपको बॉलर्स में से ही 1% वाला बॉलर को कैप्टन दे सकते हो, 2% वाले को आप कैप्टन दे सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा ऑलराउंडर जिसको न्यू मौका मिला है और वो काफी टाइम से फ्लॉप भी चल रहा है और बॉलिंग पिच है, तो आपको फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर दोस्तों पिच बैटिंग की है और आपको रिस्की सीबीसी देना है, तो पिच बैटिंग की है तो आपको वही प्लेयरों को देखना है। जैसे मान लो अगर ऑडियंस जा रही है, सारे के सारे जो लोग जा रहे हैं वो ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं कि ये बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा, तो आपको बैटिंग पिच है तो आपको बैटर्स पर रिस्क लेना है, आपको रिस्की बैटर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन देना है। दोस्तों आपको ऑलराउंडर को कब कैप्टन वाइस कैप्टन करना है? जब एक बैलेंस पिच हो, ठीक है, ध्यान रखना। जब बैलेंस पिच हो, बैलेंस पिच का मतलब जैसे बैटिंग को भी ज्यादा हेल्प ना हो, ना ही बॉलिंग को ज्यादा हेल्प हो, ठीक है। मतलब जितनी हेल्प बैटिंग को है उतनी ही हेल्प बॉलिंग को है। तो आपको हमेशा फिर ऑलराउंडर की साइड ही देखना है, जो बढ़िया वाला, चाहे आपका सेफ हो चाहे आपका रिस्की हो, आपको उसी को ही कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। आपको इधर उधर जाने की फिर जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि पिच बैलेंस है, जहां पर ना तो पेसर को ज्यादा हेल्प मिलती है, ना ही ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, और ना ही ज्यादा जहां पर बैटर्स को हेल्प मिलती है। तो एक बैलेंस पिच है तो आपको ऑलराउंडर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन देना है, चाहे वो फिर सेफ हो चाहे फिर वो आपका रिस्की हो। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है।
रिस्की का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और रिस्की का आपको ये भी ध्यान में रखना है, जब आपके ऐसे प्लेयर मिले ना आपको जो 3-3 मैचों से फ्लॉप है प्लस बॉलिंग पिच है, तो आपको ऐसे सीबीसी खास करके ऑलराउंडर को देना है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा ऑलराउंडर आपने देखा जो 2 मैचों से लगातार फ्लॉप चल रहा है और आपको पता है कि भाई बॉलिंग की पिच है, ये पूरे 4 ओवर इस मैच में भी करवाएगा, पिछले मैच में उसने माइनस लगवाए हैं। ठीक है, तो उसको आप सीधा रिस्क लेकर कैप्टन ठोक सकते हो भाई, 100% गारंटी है वो चलेगा, 101% गारंटी। हाँ, पर आपको नॉलेज कितना है उस प्लेयर के बारे में वो जानना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, बाकी अगर बैलेंस पिच है तो आपको सीवीसी सेफ ही रखने हैं ज्यादातर। ठीक है, पर जब आप एक बात और ध्यान में रखना, जिस दिन आप सीवीसी कैप्टन सेफ रखो, ठीक है, मतलब आपके सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन हो, उस दिन आपके प्लेयर सेफ नहीं होने चाहिए। मेरी बात ध्यान में रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ है तो आपके बाकी के जो प्लेयर हैं, बाकी के जो आपके 4-5 प्लेयर हैं वो आपके रिस्की होने चाहिए। अब दोस्तों हमें किसी भी ग्रैंड लीग की टीम में कितना रिस्क लेना चाहिए, तो दोस्तों आपको कम से कम 5 प्लेयर रिस्की लेकर चलना चाहिए, 4 से 5 प्लेयर। जब तक आप 4 से 5 प्लेयर, अब 4 से 5 प्लेयर में ये नहीं है कि आपको सारे के सारे 10% से नीचे वाले रख लेने हैं, नहीं भाई। मैं रिस्की प्लेयर किनको मानता हूं, जैसे 2 प्लेयर आपके ऐसे जो 50% से नीचे के हैं, वो आपको देखना पड़ेंगे कि भाई आज कौन से 2 प्लेयर हैं जो बढ़िया है इस पिच के अकॉर्डिंग और 2 मैचों से फ्लॉप भी है, प्लस उनका सिलेक्शन 50% है। ठीक है, 2 प्लेयर आपको ऐसे ट्राई करने हैं और बाकी के 2 प्लेयर आपको ऐसे ट्राई करने हैं जिनका सिलेक्शन दोस्तों 30% से नीचे हो या 30% के आसपास हो। ठीक है, मतलब आपके 4 प्लेयर हो गए, अब आपका बचा 1 प्लेयर, तो 1 प्लेयर आपको ऐसा लेना है जो 10% से भी नीचे का हो, 10% से भी नीचे का, जैसे 4%, 5%, 8%, 9%, इतना अगर किसी का सिलेक्शन है तो एक आधा ऐसा प्लेयर भी आपको अपनी टीम में रखना है दोस्तों, अगर आपने सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन दिए हैं तो। और अगर आपको रिस्की टीम बनानी है तो आपको रिस्की कैप्टन रिस्की वाइस कैप्टन करना है तो वो पिच के अकॉर्डिंग ही देखना है। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पता है बॉलिंग पिच है तो आपको रिस्की बॉलर तो लेने ही लेने हैं, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन भी बॉलर में से ही करनी है, या फिर ऐसा बॉलर अगर मान लो आपको पता है कि भाई पिच जो है फास्ट बॉलर के लिए अच्छी है, ठीक है, तो आपको ऐसा ऑलराउंडर ढूंढना है जो दोस्तों पिछले मैच में ऑलरेडी फ्लॉप हो, पूरे 4 ओवर डालता हो, पेसर हो, ठीक है, डेथ में बॉलिंग डालता हो, शुरू में बॉलिंग डालता हो, ऐसा ढूंढकर उसको कैप्टन ठोक देना है। ठीक है, रिस्की में, और आपकी टीम भी रिस्की होगी प्लस आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी रिस्की हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है, तभी आप कुछ उखाड़ पाओगे, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर अभी भी दोस्तों काफी लूप होल्स हैं जिनके द्वारा आप जहां पर अच्छा अमाउंट बना सकते हो। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़े माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग को जीतने के लिए ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आपका रैंक अच्छा आने लगेगा, बहुत अच्छा आने लगेगा। और स्मॉल लीग 3 मेंबर में तो दोस्तों आप क्लीन स्वीप भी कर दोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर में तो आप क्लीन स्वीप भी कर सकते हो इसके दम पर। और ग्रैंड लीग में थोड़ा सा ना, मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, ग्रैंड लीग में थोड़ा ना लक भी फैक्टर करता है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा लक भी चाहिए ग्रैंड लीग को विन करने के लिए। बाकी सीवीसी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको ट्राई करने होते हैं। ठीक है, और ग्रैंड लीग को थोड़ा आपका अगर लक का साथ मिलता है और थोड़ी आपको ऐसी आप माइंडसेट से उतरते हो तो आप 101% आपका कहीं ना कहीं अच्छा रैंक आने वाला है दोस्तों। ठीक है, और ये मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, करता भी हूं और आपको भी करना सिखाता हूं, बताता हूं टेलीग्राम पर। ठीक है, पर भाई समझने की कोशिश करो, जहां पर अगर आप शॉर्टकट के तरीकों में फंसोगे तो मारे जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कोई टीम दे दे 1 करोड़ वाली तो हम जीत जाएंगे, भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, आपका लक, आपका सिक्स सेंस, आपका पेशेंस, आपका माइंडसेट
वही आपको विन करवाता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।